हरे कृष्ण। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय और श्लोक संख्या 26। हम जानते हैं भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक है भगवत गीता में और 18 अध्याय में वो बटे हुए हैं। 18 अध्यायों में पूरे 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। इन 18 अध्यायों को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। अनेकों विषयों पर चर्चा होती है भगवत गीता में। हमारे जीवन संबंधी, हमारे जीवन में जो भी प्रयोजन है, प्रयोजन के अनुसार बहुत ही विषयों में, अनेकों विषयों में चर्चा हुई है। उन विषयों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग प्रथम 6 अध्याय, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक कर्मयोग, जिसमें कि सकाम कर्म से किस प्रकार हम निष्काम कर्म में जाए और हम किस प्रकार निष्काम कर्म से भगवान के भक्ति तक पहुंचे, इसका वर्णन है। इसके बाद अध्याय 7 से अध्याय संख्या 12 तक, ये 7 to 12, 7 से 12 तक ये जो 6 अध्याय है, इस 6 अध्यायों में भगवान के भक्ति योग के विषय में चर्चा हुई है। सकाम कर्म, हम सकाम कर्मी थे। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं के लिए हम कार्य करते थे। जो भी हम करते थे, भगवान का पूजा भी अपने लिए करते थे कि भगवान मुझे कुछ दे दो, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये असुविधाएं है, ये दूर करना है, इनको दूर करके आप मेरा मुझे सुख दो, मुझे सुविधा दो, संपत्ति दो। तो इससे हम क्या होते हैं, निष्काम कर्म कर्म करते हैं, कर्म का फल को परित्याग करते हैं, निष्काम कर्म। फिर हम क्या करते हैं, भगवान को समझने लगते हैं। फिर हम धीरे धीरे भगवान को समर्पण होने लगता है। वहां से भक्ति योग आता है हमारा। फिर भक्ति योग का चर्चा होती है। और उसके बाद आता है कि भक्ति तो हमने कर लिया, अब ये होता है कि सज्ञान भक्ति, ज्ञान के साथ, जानबूझ के, समझ के
भक्ति करना। भक्ति कैसे भी करें, भक्ति सफल है। पर यदि हम भगवान को समझते हैं, तत्वतः भगवान को समझते हैं, समझ के भगवान को समर्पण करते हैं, तो वो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति होते हैं। भगवान ज्ञान के विषय में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान कौन है, किस प्रकार भगवान है, और भगवान का हमें किस प्रकार समर्पण होना चाहिए, उस ज्ञान का विषय में चर्चा करते हैं। तो ज्ञान योग होता है। तो ये जो मिडिल के मध्य के जो 7 से 12 अध्याय है, ये है भक्ति योग। और ये भगवान के अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत प्रिय है। इसी में भगवान अपने गीता के समस्त जो सार है वो दिया है, 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक संख्या में। जिसको गीता का सार कहा जाता है। चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। 4 श्लोकों में भगवान ने पूरा गीता का सारांश दिया है, जो कि इस भक्ति योग का ही एक पार्ट है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये भक्ति योग शुरू होता है, प्रारंभ होता है 7वें अध्याय से। भगवान 7वें अध्याय से अर्जुन को समझाना प्रारंभ करता है कि भक्ति में आओ। तुम ये जो कर्म कर रहे हो, इस कर्म का फल अर्पण कर रहे हो मुझे। अब तुम क्या करो, मुझ मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन बुद्धि मुझको अर्पण करो। और वही भक्ति का प्रारंभ है। और उसका शुरुआत होते हैं, प्रारंभ होते हैं श्रृणु, तत्श्रृणु, श्रवण से। भगवान इस प्रकार 7वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। और इस 7वें अध्याय में जाके भगवान बताते हैं, इसके प्रत्येक श्लोक, भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक क्या कर सकते हैं, हमें हमें जीवन की एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति अथवा भौतिक जीवन की प्रगति प्रगति, दोनों भी प्रगति में ये एक नई दिशा देते हैं। जब हम इस श्लोकों का ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। इस प्रकार मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, सात 7वें अध्याय के 26वां श्लोक भगवत गीता अगर है तो अध्याय संख्या 7, 7वां अध्याय, उसके श्लोक संख्या 26। इस श्लोक में कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, 3 बातें इसमें से निकल के आते हैं। 3 बातें हम समझ सकते हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि वेदाहम समतीतानि, वेदा अर्थात जानता हो, जानना, ज्ञात होना। वेदा अहम समतीतानि, सम अतीतानि, समस्त संपूर्ण अतीत में जानता हूं। भगवान कहते हैं अतीत में क्या हुआ था, एकदम प्रारंभ से, आदि काल से क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये समस्त जो विवरण है मुझे पता है। भगवान कह रहे हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, केवल अतीत ही नहीं, वर्तमान। अर्जुन, मैं वर्तमान में जो हो रहा है, कहाँ पे, मेरे गांव में नहीं, मेरे देश में नहीं, इस पृथ्वीलोक में नहीं, समस्त संसार में जो असंख्य ब्रह्मांडों का मैं सृष्टि करता हूं, इस असंख्य ब्रह्मांडों में जो जो हो रहा है वर्तमान में, जो जो अतीत में हुए हैं, भविष्यतानि, भविष्यानि च भूतानि, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, किनका, भूतानि, समस्त जीव का, समस्त जीवों का जो भूत, वर्तमान और भविष्य, वेदा हम, मुझे पता है, मैं जानता हूं। भगवान कहते हैं, हाँ? और क्या कहते हैं, माम तू वेद न कश्चन, पर माम, मुझे, तू, किंतु मुझे कोई वेद नहीं जानता है, न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जानता है। भगवान कह रहे कि मैं तो
समस्त जो जगत है, समस्त भौतिक जगत है, जगत के समस्त जो जीव हैं, इनका अतीत, इनका वर्तमान और इनका भविष्य, ये मैं सब जानता हूँ। मुझे सब पता है, एक एक के बारे में पता है। एक एक जीव के, केवल मनुष्य ही नहीं, एक एक जीव के, एक एक जो क्षण के, जो इनका कर्म है, जो इनका कार्यकलाप है, जो करते आए हैं और जो कर रहे हैं और जो करेंगे, ये सब मुझे पता है। पर माम तू वेद न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं समझता है। मेरे विषय में कोई नहीं जानता है, सभी लोग मुझे नहीं जानते हैं। कश्चन, कोई कोई, कुछ लोग मुझे नहीं जानते, अर्थात अधिकांश लोग मुझे नहीं जानता है। मैं सबके विषय में जानता हूँ। तो इस श्लोक में यदि हम देखें तो तीन विषय में हम सोच सकते हैं। हम इसमें अपना जो अपना फोकस केंद्रित कर सकते हैं। तीन विषयों पे भगवान बता रहे हैं। एक तो भगवान समस्त, क्या कर सकते, वेदाहम समुदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्य, भूत भविष्यत वर्तमान सब जानते हैं भगवान, और सब स्मरण है, सब बोल भी सकते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कैसे कृष्ण कैसे स्मरण रख सकते हैं अतीत और वर्तमान और भविष्य है। और अभी किसी एक लोग के नहीं, एक देश के नहीं, किसी एक ग्रह के नहीं, समस्त विश्व ब्रह्मांडों के, अनियंत्रित विश्व ब्रह्मांडों को भगवान सृष्टि करते हैं। हम्म? और इन विश्व ब्रह्मांडों में स्थित समस्त जीवों का समस्त अतीत जानना, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। कैसे संभव है ये? हम तो आज कुछ पढ़ते हैं, कल आज श्लोक पढ़ा अपना ब्रह्म संहिता के, हैं, कल बोलना है और सामने जाके भूल जाते हैं, वो श्लोक याद नहीं रहता है। हैं, 5 श्लोक, 10 श्लोक, 15 श्लोक हम याद नहीं कर पाते हैं, 20 श्लोक हमें याद नहीं रहते हैं। तो भगवान इतने सारे जीवों का, इतने सारे भूत वर्तमान भविष्य, इतना बड़ा डाटाबेस, इतने सारे तथ्य कैसे रखते हैं, किस प्रकार वो इसका रख पाते, कैसे संभव होते हैं वो, एक ये विषय आ सकता है हमारे पास। दूसरा, भगवान क्या कहता है कि वेदाहम भूतानि, समस्त जीवों को मैं जानता हूँ। समस्त जीवों का भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए जीवों को भी जानना पड़ेगा। तो समस्त जीवों को भगवान किस प्रकार जानते हैं, प्रत्येक जीव को। असंख्य जीव है, केवल मनुष्य नहीं, कोई भी जीव, कीट पतंग से लेके ब्रह्मांड आ ब्रह्म भुवनालोके, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक जो भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी जीव है, सबका जानते हैं। किस प्रकार जान सकते हैं? और तृतीय इसमें आता है कि हाँ, माम तू वेद न कश्चन, कोई भी उनको नहीं जानता है। कुछ लोग उनको नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है? भगवान यदि इतना महान है, कृष्ण यदि इतना महान है, तो उनको क्यों नहीं जानते हैं? है ना? तो इस प्रकार का तीन प्रश्न आ सकते हैं हमारे मन में, हम यदि इसमें सोचे इस श्लोक के ऊपर। हाँ, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, तीनों के विषय में, कि प्रथम, भगवान कैसे संभव है कि भगवान समस्त जीवों के भूत वर्तमान भविष्य किस प्रकार वो स्मरण रख सकते हैं, रख सकता है भी कि नहीं, भगवान ऐसे ही कह रहा है, या रख भी सकता है। और रख सकता है तो किस प्रकार रख सकता है? तो शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रथम जो बात प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक से इसका प्रमाण हो जाता है कि भगवान का शरीर हम जैसे नहीं है, ये भौतिक शरीर नहीं है भगवान का। जो भौतिक शरीर क्या है, जो कि नश्वर है, नष्ट हो जाते हैं। भगवान अविनश्वर है, इनका शरीर का विनाश नहीं होता है। अब हमारे स्मृति क्यों चले जाते हैं मृत्यु के बाद? हमें मृत्यु के पहले का कुछ नहीं पता, कारण हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर के साथ हमारा जो स्मृति है, वो स्मृति भी चली जाती है। हमारी जो स्मृति, हमारा स्मृति कब तक है? जब तक हम जीवित हैं।
हमारे शरीर के साथ साथ हमारा स्मृति भी चले जाते हैं। हम नए जन्म मिलते हैं, उस जन्म में हम एकदम स्मृति के विषय में प्रारंभ से शुरू करते हैं। हमारा कर्म रह जाते हैं, पर हमारे स्मृति नहीं रहते हैं, हमारे ब्रेन नहीं रहते, मेमोरीज नहीं रहते। प्रभुपाद कहते हैं यदि कृष्ण साधारण मनुष्य होते, तो कृष्ण का शरीर यदि साधारण मनुष्यों के जैसे होते, एक भौतिक शरीर होते, तो उनका भी स्मृति चली जाती। वो स्मृति जाती नहीं है। हैं? क्यों? क्योंकि कृष्ण का शरीर क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य शरीर है भगवान के। उनका एक शरीर है, वो शरीर दिव्य है। वो साधारण मनुष्य और जो हम जैसे साधारण जीव के जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो नहीं है। हम अभी ब्रह्म संहिता में, तभी मैं सोच रहा था कि ये कहाँ पे लिखे होंगे। हैं? तो ब्रह्म संहिता के हमने अभी श्लोक पढ़े हैं। ब्रह्म संहिता में इसके ऊपर लिखा हुआ है भगवान के अंग। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हमने पढ़ा अभी, अभी पढ़ रहे थे ना। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी सुंदर वर्णन करते हैं भगवान के अंग के, भगवान के शरीर के। कहते हैं अंगानि यश्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। उनका अंग कैसा है, उनका शरीर कैसा है? कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकते हैं। सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, उनका कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमारे चक्षु केवल देख सकते हैं, उनका कान भी देख सकते हैं। सकल वृत्तिमंती। हम्म। तो कोई भी अंग, अर्थात ये उन भगवान का जो शरीर है वो हम जैसे नहीं है। और वो क्या करता है? सबको पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती। समस्त जगत, समस्त जो ब्रह्मांड है, जितने भी विश्व ब्रह्मांड सृष्टि किए हैं, समस्त जगत के समस्त जीव के पश्यंती, उनको देखते हैं, पांति उनका पालन करते हैं, कलयंती उनका विनाश भी करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों भगवान करते हैं समस्त ब्रह्मांडों का। ये ब्रह्म संहिता में बताते हैं। कारण उनका क्या है? आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य। उनका सत चित आनंद विग्रह स्वरूप है। उनका जो अंग है वो क्या है? सच्चित आनंद, इटर्नल है। सत अर्थात इटर्नल, चिरंतन, नित्य, अविनाशी, कभी विनाश नहीं होते हैं। हम्म। चित उनका क्या है? ज्ञान से पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान है उनको। समस्त जो भी है सबका ज्ञान उन पे है, और आनंद से वो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं। ते सच्चित आनंद विग्रह है। सच्चित सत होने के कारण क्या होता है कि वो उनका कभी विनाश नहीं होते हैं, सदा सर्वदा विद्यमान है। जब कोई है, जब ये जगत रहते हैं तब भगवान रहते हैं, जब नहीं होते हैं तब भी भगवान होते हैं, जब नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है? भगवान के स्मृति में सब रहते हैं। ये है भगवान का भगवत्ता। हम्म। तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि भगवान अतीत के बातों को याद रखते हैं, या उनके उनके सबके अतीत उनको स्मरण है इसका? तो इसको हम देख सकते हैं। भगवान शिला प्रभुपाद इसका तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण चतुर्थ अध्याय में कहते हैं अर्जुन से। चतुर्थ अध्याय में यदि हम देखें, वो कहते हैं कि मैं ये जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये भगवत गीता का जो ज्ञान मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, ये ज्ञान मैं बहुत पहले मैं विवस्वान को दे चुका हूं। है? चतुर्थ श्लोक में क्या कहते हैं?
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अद्वयम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षा कब अब्रवीत। वो कहते कि ये ज्ञान मैं बहुत वर्ष पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मैंने क्या किया, विवस्वान को दिया था। सूर्य के जो अधिपति है विवस्वान, विवस्वान को मैंने ये ज्ञान दिया था। विवस्वान क्या, मनुष्यों के जनक मनु महाराज को दिए थे। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु महाराज को दिए। इस प्रकार ये राज परंपरा में चलते रहे, राजाओं के परंपरा में ये ज्ञान चलते रहे हैं। तो उसी टाइम में अर्जुन का भी ये प्रश्न आया था कि आप कैसे दे सकते हो, हैं? आप और मैं तो समकालीन हूं लगता है। अर्जुन हमारे लिए ये प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि हम, हमारे मन में क्या आता है, कृष्ण क्या है, कृष्ण का जन्म हुआ है और कृष्ण मानव शरीरधारी है और कृष्ण का एक एक आयु है, 40 50 100 कुछ आयु है, आयु सीमा में बंधे हुए हैं जैसे हम हैं। तो अर्जुन इसलिए प्रश्न करके क्लियर कर रहे हैं वहां पे कि आप तो मेरे समान हो, 1 2 वर्ष के इधर उधर होगा, हम तो समकालीन हैं। तो आप विवस्वान के इतने वर्ष पूर्व कैसे दे सकते हो। तब भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म चमे दीप्तम। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म ये दिव्य है। ये जो मुझे देख रहे हो तुम, हैं, मनुष्य शरीर में देख रहे हो तुम मुझे, वो शरीर तुम्हारे जैसे शरीर नहीं है। मेरा शरीर अस्नाविरम, ईशोपनिषद में बताते हैं, मंत्र संख्या 8 में बताते हैं। भगवान का विषय में बताते हैं, शुक्रम अपाप विद्धम इत्यादि अनेक भगवान के विश्लेषण विशेषण देते हैं। उसमें बताते हैं कि भगवान क्या है, अस्नाविरम, भगवान के स्नायु नहीं है, अर्थात वेन्स नहीं है जिसमें खून ब्लड चलता है जिसमें, वो स्नायु नहीं है, अर्थात ये मानव शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है, हम जैसे नहीं है कि काटेगा तो खून निकलेगा, है, दर्द होगा, इस टाइप का शरीर नहीं है भगवान के। भगवान के शरीर क्या है, दिव्य शरीर है। और ये क्यों है, क्योंकि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, भगवान स्वयं बताते हैं उसमें। और इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, स्मरण रखते हैं। स्मरण रखने का और एक, फिर मैंने सोचा कि स्मरण रख, भगवान जो स्मरण रखते हैं इसके विषय में यदि हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं जब जन्म होते हैं भगवान के, दशम स्कंद के तृतीय अध्याय, हाँ, द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या है, देवतागण आके स्तुति करते हैं माता देवकी के गर्भ को, जब गर्भ में आते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान किस प्रकार प्रकट होते हैं, नॉर्मली हमें हमें पता नहीं था कि जन्म कैसे होते हैं भगवान का। हमने सोचा जन्म तो वैसे ही होता है जैसे साधारण जन्म होते हैं मनुष्यों के, मन में ही भावना था मेरे व्यक्तिगत रूप से। जब ये भागवतम पढ़ा तब समझ में आया कि भगवान तो इस प्रकार जन्म नहीं हुए। भगवान अपना चतुर्भुज रूप में आके प्रकट हुए, छोटे आकृति में पर चतुर्भुज रूप में आके प्रकट हुए। उसके विषय में वो श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवान प्रकट किस प्रकार हुए, कि तमद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदा यादायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मण गलशोभिकस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयो सौभगम्। दशम अध्याय के तृतीय, दशम स्कंध के तृतीय अध्याय में वर्णन हो रहा है, जब भगवान भूमिष्ठ होते हैं तब उसको किस प्रकार देखते हैं, तो अद्भुत रूप में देखते हैं, तद अद्भुतम है। बालक, जो कि बालक रूप में आए हैं, पर क्या है, अंबुजा इक्षणम, उनके चक्षु क्या है, अंबुजा अर्थात पद्म के जैसे उनके चक्षु हैं। चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं हाथों में। उनके जो वक्षों में क्या है, श्रीवत्स का, श्रीवत्स का मार्क है, छाप है, चिन्ह है, जो कि स्वयं भगवान के वक्ष पे होते हैं। गले शोभितम कौस्तुभम, उनके गले में क्या है, कौस्तुभ मणि के जो हार है वो पहने हुए हैं, और वो कौस्तुभ मणि वैकुंठ में पाया जाता है, तो इस जगत का है ही नहीं, है। तो वो
लिए हुए हैं। और क्या है, पीताम्बरम सांद्र पयोद सौगम, उनका शरीर है घने नीले बादल के रंग के, और वो पीताम्बर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और इस दृश्य को देख के माता देवकी और वसुदेव पुलकित हो जाते हैं, आनंदित भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं, आश्चर्य भी होते हैं। अद्भुत दृश्य है उनके सामने, ये उनके कल्पना के परे है। तो वो इनका ये अद्भुत देख के फिर वसुदेव प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। 20-25 लोगों का प्रार्थना चलते हैं भगवान के रूप गुण लीला के विषय में। फिर भगवान उनको बताते हैं कि भगवान का स्मृति शक्ति यहाँ पे बताते हैं। भगवान बताते हैं जन्म से, जन्म होते ही भगवान क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि माता देवकी और वसुदेव, आप 3 जन्म पूर्व आप क्या थे, कृष्णी और सुतपा। देवकी का नाम था कृष्णी और वसुदेव का नाम था सुतपा। उन्होंने कठिन तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। उन्होंने मोक्ष को भी छोड़ दिया, उन्होंने बोला मुझे, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप हे भगवान, आपको, आप जैसे एक बालक को हम हमारे गर्भ में धारण करना चाहते हैं। तो भगवान जब तुष्ट होके आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। फिर भगवान कहते हैं पर मेरे जैसा दूसरा कोई मुझे मिला नहीं, मेरे ही जैसा, आपने मेरे जैसा ही है, मेरे समान एक पुत्र का आपने कामना किए थे, पर मेरे समान और कोई है नहीं। कारण भगवान अद्वितीय है, सेकंड टू नन, उनका कोई सेकंड नहीं है वो एक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं आपके गर्भ में उस समय आया था जब आप कृष्णी थे, तो मेरा नाम हुआ था कृष्णि गर्भा। द्वितीय बार आप दोनों किसमें थे, अदिति और काश्यप मुनि के रूप में थे। हम्म? उस समय मैं आपके गर्भ में आया था, अदिति के गर्भ में, बामन के रूप में। उपेंद्र नाम था मेरा, पर क्योंकि मैं बामन था, छोटा था, तो मेरा मुझे बामन कहा जाता था। बामन अवतार में मैं अवतरित हुआ था आपके उस लीला में। और तृतीय बार मैं ये आ रहा हूं अभी कृष्ण के रूप में। ये भगवान उसी समय बताते हैं। माता जी, चारू रूपिणी माता जी। जी देवहूति या आदिति कश्यप मुनि के साथ? अदिति, अदिति, आदिति। अदिति के पुत्र थे बामन। देवहूति तो अलग है, देवहूति तो अच्छा, वो कपिल आए थे ना हाँ, बताने के कपिल लिए। मुनि है, कपिल मुनि के हाँ, साथ। कपिल। ठीक है, अदिति, द्वितीय अदिति 2 बहन थे। तो अदिति के पुत्र थे वामन अवतार, और बाकी सारे देवताएं। और दीति के पुत्र थे दैत्य, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। हैं, तो ये अदिति के गर्भ में आए थे। तो ये अदिति कौन थे, ये देवकी के ही, देवकी ही थे उस युग में। हैं। फिर इस युग में अ, भगवान कहते हैं कि अरे तृतीय बार मैं आपका प्रार्थना पूरा कर रहा हूँ, आपका जो, आपको जो मैं आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद को पूर्ण कर रहा हूँ, तृतीय बार मैं आपके गर्भ में आया हूँ। इस प्रकार तो भगवान का जो स्मृति शक्ति है, हम देखते हैं भगवान का स्मृति शक्ति किस प्रकार है। भगवान जन्म होते ही अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों के विषय में बताते हैं। हैं? तो ये है भगवान के स्मृति, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में, सबके विषय में जानते हैं। हैं? क्यों जान पाते हैं, कारण उनके शरीर दिव्य है, दिव्य शरीर होने के कारण वो है। और वो क्या है, उसके बाद हम यदि और देखें, ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा है, अभी ये श्लोक पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में श्लोक आएगा अभी, 2 श्लोक के बाद ही आएगा। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमान्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी पुनः वर्णन दे रहे हैं कि ये कौन है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। हैं?
राम, वराह, नरसिम्हा इत्यादि विभिन्न अवतारों में भगवान क्या होते हैं, अवतरित होते हैं इस भुवन में। यहाँ पे आके वो अवतरित होते हैं विभिन्न रूपों में। किंतु, परंतु क्या है, कृष्ण स्वयं संभवत, इस बार कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए हैं। कृष्ण अपने नाना अवतार, अपने अंशावतार, कला अवतारों को भेजते हैं, उस रूप में अवतरित होते हैं। आके क्या करते हैं, उनका जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये जो कार्य है, ये कार्य भगवान करने के लिए आते हैं। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, पर इस बार ये क्या है, कृष्ण स्वयं स्वरूप में संभवत उपस्थित हुए हैं, अवतरित हुए हैं। परमा पुमानियो, जो कि परम पुरुष हैं। उन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं, मैं उनका शरण लेता हूं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है। तो ये कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, और वह स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं स्वरूप में अवतरित हुए हैं इस बार। और श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आते हैं, जो कि सूत गोस्वामी कहते हैं प्रथम स्कंद में, एते चांस कला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। ये तो हम सब जानते हैं। एते चांस कला पुंसम, सूत गोस्वामी संक्षिप्त में समस्त जो अवतार हैं, इन अवतारों का वर्णन करते हैं। करने के बाद वो बताते हैं कि इस प्रकार और अनेकों अवतार है, भगवान अवतरित हुए हैं। पर ये क्या है, एते चा अंश कला पुंसाम, ये सारे अंश कला अथवा पुरुष अवतार है भगवान के। पर कृष्णास्तु भगवान स्वयं, पर कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है। क्यों आते हैं, इंद्रारी व्याकुलम, इंद्र के अरि अर्थात असुरों के, जो असुरों के द्वारा जब ये व्याकुल हो जाते हैं लोग, तीनों लोग जब कपकपी मच जाते हैं, मृडयंती युगे युगे, तब भगवान प्रत्येक युगों में अवतरित होते हैं। क्यों, इनको विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तीन कार्य करने के लिए आते हैं भगवान। तो स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं इस बार। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, बताते हैं कि मैं समस्त स्मरण रख सकता हूँ, हैं? भूत वर्तमान भविष्य ये स्मरण रख सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पॉइंट। प्रथम पॉइंट में बहुत टाइम चला गया। द्वितीय पॉइंट क्या था, कि वेदाहम भूतानी, समस्त भूत, समस्त जो जीव है, समस्त जीवों को भगवान किस प्रकार जानते हैं। समस्त जीवों को, असंख्य अनगिनत जीव है, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो इस पृथ्वी में कितना जीव है उसके विषय में नहीं सोच सकते हैं, मनुष्य नहीं, जीव है। तो इस प्रकार अनगिनत पृथ्वी है, अनगिनत ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वी है, अनगिनत लोक है, उनके जो समस्त जीव है सबके विषय में भगवान कैसे जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार जानते हैं भगवान, कि भगवान कहते हैं, इसके कई सारे श्लोक है भगवत गीता में। दसम अध्याय के 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन, अर्जुन मैं आत्मा, परमात्मा के रूप में सर्वभूताशय स्थित, समस्त जीव के भीतर मैं क्या हूं, परमात्मा के रूप में स्थित हूं, और इस प्रकार मैं उनको सब जानता हूं। फिर कहते हैं 15 अध्याय संख्या 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, समस्त जीव के
हृदय में मैं हूं, मैं स्थित हूं। हम्म। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ये स्मृति, ये जो हम जो स्मृति रखते हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति है और हमारी जो समझने की शक्ति है, ज्ञान है, और हमारे जो भूलने की शक्ति है, भूल जाते हैं, जहाँ उस लोग भूल जाते हैं, ये तीनों भगवान से है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, स्मरण रखना, उनका उपयोग करना धारण करके, और उनको भूल जाना, ये तीनों भगवान से आते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे वेदेश्च सर्वे रहम वेद्य, समस्त वेदों का ज्ञाता मैं हूँ। समस्त जो वेद है, उपनिषद शास्त्र है, उनका ज्ञाता मैं हूँ। वेदांत कृत, ये जो वेदांत है, ये इसका कर्ता भी मैं हूँ, इसका सृष्टि भी मैंने किया है। वेद विदेव चाहम, मैं वेद, इनका सृष्टि भी मैंने किया है, इनको जानता भी मैं हूँ। तो ये है भगवान है। भगवान क्या कर सकते हैं, इस प्रकार समस्त जीव को जान सकते हैं, कारण भगवान सबके सभी जीव के हृदय में स्थित है। सब जीव के हृदय में स्थित हो गए, चाहे वो कीट हो, चाहे वो अणु परमाणु हो, हाँ, या चाहे वो ब्रह्मा हो, जीव हो, सभी जीव के हृदय में भगवान स्थित होके परमात्मा स्वरूप वो देखते रहते हैं, सभी को जानते हैं। फाइनली भगवान कहते हैं 18 अध्याय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि देश अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यमाण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि देश अर्जुन तिष्ठति, समस्त भूता, समस्त जीव के हृदय में मैं अवस्थित हूँ, रहता हूँ। तिष्ठति, मैं रहता हूँ वहां पे एकदम, यहाँ पे आता जाता नहीं हूँ। तिष्ठति अर्थात मैं एकदम स्थिर रहता हूँ वहां पे, हृदय में निरंतर रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान क्या कर सकते हैं, समस्त जीवों के विषय में जानते हैं। तो भगवान जो कह रहा है कि वेदाहम समतीतानि, हाँ, वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यतानि सर्वभूतानां। तो ये यहाँ पे इस प्रकार हमें पता चलता है कि भगवान किस प्रकार समस्त को याद रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं, और कैसे भगवान समस्त जीव को भी जान सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट था कि पर सभी लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं, हैं? कोई क्यों ये कहता है कि कृष्ण तो रासलीला करते हैं, कोई क्यों यह कहता है कि कृष्ण तो साधारण मनुष्य है, कोई क्यों यह कहता है कि ये तो कृष्ण तो एक जस्ट, जो मायावादी है, मायावादी का क्या कहते हैं, कृष्ण भी भौतिक रूप लेके आया है और उनका शरीर विनष्ट हो गया है, भगवान तो निराकार है। कृष्ण सामने कह रहा है कि मैं भगवान हूं, तब भी वो मानते नहीं है मैं भगवान हूं, तब भी वो कहते नहीं भगवान तो ज्योति है, निराकार है। ऐसा क्यों, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं, है ना। तो इसके विषय में हम देख सकते हैं कि प्रथमतः श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, लेस इंटेलिजेंट पीपल, श्रीला प्रभुपाद उसमें लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो लेस इंटेलिजेंट पीपल है, वो भगवान को, वो कृष्ण को भगवान नहीं समझते, कृष्ण को मानते नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण भगवान है। कारण क्या है, कारण कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, और माया क्या करता है, बादल के समान है। बादल के समान क्या करते हैं, माया एक चादर बिछा देते हैं। कभी हमारे क्या होता है, जैसे आज आज के दिन सूर्य उदय नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, इस पार्ट में नोएडा में पूरे दिन सूर्य नहीं था, कल भी नहीं था, है। तो हमें लग सकता है कि सूर्य है ही नहीं। तो हम जैसे कोई अगर मायावादी होंगे, उन्हें सूर्य तो है ही नहीं, कहाँ है सूर्य, बादल दिख रहा है, सूर्य तो है ही नहीं, है। इस प्रकार उनको क्योंकि भगवान दिखते नहीं है, कारण भगवान माया के द्वारा आच्छन्न है, ढके हुए हैं, तो वो कृष्ण को ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। माया के द्वारा उनका ज्ञान, उनका चक्षु में पर्दा ढला हुआ है, जिसके विषय में कुंती देवी कहते हैं कुंती स्तुति में, श्रीमद् भागवतम में है कुंती स्तुति, हम जानते हैं कुंती स्तुति में कहते हैं कि माया जवानिका छन्नम अज्ञा घोक्षजमद्वयम, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। कुंती देवी कहते हैं कि आप उस प्रकार हो जैसे कोई हम
नाटक देखने जाते हैं, यात्रा देखे, कोई कुछ कुछ नाटक हो रहा है? उस नाटक में कोई कुछ ड्रेस पहन के आते हैं। मान लीजिए मैं जाता हूँ और मैं एक बहुत ही अ, ऐसा ऐसा वेशभूषा धारण करता हूँ जिससे कि मेरा ये पूरा जो चेहरा है वो बदल जाता है? मेकअप से, मेकअप करके जाता हूँ, जाते साधारण तो ऐसे ही करते हैं, मेकअप करके जाते हैं, कुछ सज के जाते हैं। तो जो असल है व्यक्ति उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इस ये क्या है कि कुंती देवी कहते हैं कि इस प्रकार हमारे चक्षु में एक माया का जवनिका, माया का एक पर्दा डला हुआ है। इस पर्दे के कारण क्या होता है कि हम आपको देख नहीं पाते हैं, न लक्ष्य से हम आपको देख नहीं पाते हैं। कृष्णा आप मेरे सामने हो हैं, तथापि क्या है कि सभी आपके समक्ष होते हुए भी आप सशरीर समस्त हमारे समक्ष हो, तब भी आपको सभी नहीं पहचान पा रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि जो भगवान है नहीं। धृतराष्ट्र कह रहा है जी भगवान है ही नहीं। शकुनी कह रहा है भगवान है ही नहीं, इनको दिखाई नहीं भगवान दिया है। शिशुपाल कहते हैं जी भगवान है नहीं। कारण क्या है? आपके सामने होते हुए भी उनके चक्षु में माया का पर्दा डला हुआ है। इस कारण वो आपका स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। माया जवानी का छन्नम। तो हमारे में भी जो व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण भगवान किसने कह दिया है, कैसे हो सकता है वो, तो इमीडिएट तुरंत हमें कुंती देवी का स्मरण करना चाहिए कि माया जवनिका छन्नम अज्ञा घोक्षज मद्भयम। ये मूढ़ दृशा है, ये मूर्ख है। इसके चक्षु में एक मूर्खता का पर्दा डला हुआ है। वो आंखें बंद कर लिया और कह दिया जी सूर्य नहीं है, इस प्रकार। क्योंकि उसके ज्ञान चक्षु बंद है तो वो देखता, भगवान दिखता नहीं है, तो वो कहता है कि भगवान नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक स्तुति इसमें भी है। गजेंद्र के मोक्ष में, गजेंद्र मोक्ष में भी एक स्तुति आते हैं जिसमें बताते हैं, न यस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीडितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरतयानुक्रमणः समावत। गजेंद्र भी इसी इसी उपमा देते हैं कि न यस्य देवा ऋषया पदम विदुः, जिनको देवतागण, ऋषि मुनिगण, जिनका चरण का स्पर्श, जिनको चरण का देखने को तरस जाते हैं, नहीं पाते हैं उनको। मैं तो एक साधारण जीव हूँ, है, मैं कैसे समझ पाऊंगा। यथा नटस्या कृतिभिर भी चेष्टे, तो वो उसी उपमा देते हैं गजेंद्र भी, कि जैसे नाटक देखने गए, कोई राजा बन के आ गए, एक साधारण मनुष्य राजा बन के आ गए, तो हम समझ नहीं पा रहे, हम उसको राजा ही समझ रहे हैं? कोई राजा, कोई बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, एक मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं? तो क्या होगा, हम देखेंगे उसको गरीब, हम सोचेंगे कि ये साधारण मनुष्य है, पर है वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी गुणी व्यक्ति। कारण क्या है? कारण वो एक माया का पर्दा डला हुआ है हमारे चक्षु में। उन्होंने मेकअप करके हमें हमारी चक्षु को ढक दिया, हम देख नहीं पा रहे उनका असल रूप। तो भगवान का भी इस प्रकार, कि जिनको मुनि ऋषिगण देख नहीं पा रहे हैं, हम साधारण मनुष्य कहाँ देख पाएंगे? हमारा दृशा क्या है? मूढ़ है, मूर्ख दृशा है? त्रुटिपूर्ण दृष्टि है हमारी, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं भगवान को। हम्म? ईशोपनिषद में, हम ईशोपनिषद में पढ़े थे, ईशोपनिषद में बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं कि भगवान आपको देख नहीं पा रहा हूं, कारण आपके जो छठा है, उसमें सुंदर श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सद्यसर्पिता मुखम त्वत्तं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उसमें कहते हैं, एक जीव प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्मयेन पात्रेण, है, कि आपका जो एक उज्जवल छटा है, किस प्रकार? मान लीजिए एक बहुत ही पावरफुल लाइट जल रहा
हेलोजन लैम्प बहुत ही पावरफुल लैम्प चल रहा है, 1000 वाट या 2000 वाट या 5000 वाट का। तो उसकी तरफ हम देखेंगे तो उसके भीतर क्या है वो देख नहीं पाएंगे, उसका रोशनी दिखाई देगा हमें, उसके भीतर क्या है वो दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि आपके मुख का जो छटा है, इतने उज्जवल प्रभा निकल रहे हैं, उसके कारण आपके जो मुख कमल है वो मैं देख नहीं पा रहा हूं भगवान। हम्म हिरणमयेन पात्रेन सत्य सर्पिता मुखम, आपका जो सत्य स्वरूप ये मुख मंडल है, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं भगवान, कारण इतनी छटा है, डेजलिंग, मेरे आंखें चौधिया जा रहा है। यही बोलता है ना, चौधिया जा रहा है आंखें में, तो कुछ नहीं दिखाई दिखाई देख पा रहा हूं मैं। तो आप क्या करो, अपाब्रिनु, इसको, इस आवरण को कृपया हटा दीजिए। इस आवरण जो है, आपने जो ये जो छठा दिया हुआ है, इसके कारण आपके मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल में देख नहीं पा रहा हूं। इस छठा को हटा दीजिए ताकि आपके जो सत्य स्वरूप जो मुखमंडल है वो हम देख पाए, उसको हमारे हमारे लिए वो दृश्यमान हो। तो ये कैसे होगा, जब हम भगवान के जो छठा जो ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं मायावादीगण, कि ब्रह्म ज्योति है, ये क्या है, भगवान क्या है, एक ज्योति है। भगवान तो शरीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, भगवान क्या है, भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान क्या है, एक ज्योति है। तो उसका कारण क्या है, कारण वो उस ज्योति के आगे देखने का प्रयास नहीं करते हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं कि ये जो ज्योति है इसका स्रोत क्या है, इस ज्योति का स्रोत क्या है। कोई यदि ज्योति हो, लाइट हो, तो उसका स्रोत होगा, कहीं से तो होगा, लाइट निकल रहा होगा। तो उस स्रोत का, उस सोर्स का वह प्रयास नहीं करते उसको पाने का, उसको समझने का। यही कारण है कि वो मायावादी क्या होता है, वहीं पे रुक जाते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी वहीं पे रुक जाते हैं, उसका आगे देखने का प्रयास नहीं करते हैं। पर एक भक्त क्या करते हैं, भक्त जानता है कि भगवान का, भक्त जानता है, भगवान मानता है कि भगवान का एक सुंदर स्वरूप है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके ये जो आवरण आपने डाला हुआ है, इसको कृपया अपावृणु, इसको थोड़ा दूर कीजिए ताकि हम आपके सुंदर मुखमंडल को देख पाए। इसके बाद अब प्रश्न आएगा, तो हमने देखा कि भगवान क्या है, हमने तीन बातों पे चर्चा किया, समराइज, कि भगवान क्या है, भगवान की स्मृति कितने प्रखर है, कि भगवान समस्त भौतिक जगत के क्या है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों को जानते हैं, पूर्णतः जानते हैं, समतीतानि, पूर्णतः जानते हैं, पूरा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा जानते हैं। और समस्त जीव को भी जानते हैं, समस्त जीव के हृदय में स्थित होके भगवान के भगवत्ता है कि भगवान समस्त क्रिएशन का, समस्त सृष्टि का, समस्त जीव का, समस्त भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं वो समस्त जीव के हृदय में स्थित होके। और क्या है, कि भगवान को कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है, कारण मूढ़ दृशा, कारण अपने मूर्खता के कारण, अपने मूर्खता, मूर्खता क्या है, ज्ञान का ना होना। मूर्ख है जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, जो ज्ञान नहीं है जिनके पास, वो मूर्ख है। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है कि जिसको जैसा है उसको उस प्रकार समझ पाना। अब मान लीजिए ये क्या है, कहता है कि ये एक पेन है, तो दिखाई दे रहा है, ये एक पेन है मान लीजिए है? अब कोई यदि कहे कि ये नहीं जी, ये पेन नहीं है, मैं नहीं मानता ये पेन है, ये तो कुछ और है तुम्हारे पास, ये पेन नहीं है जी, तो क्या होगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, दिख रहा है कि पेन है, वो कहेगा पेन नहीं है, तो हम बोलेंगे जी मूर्ख है ये, है? तो ज्ञान का ना होना है मूर्ख। तो भगवान को, जो भगवान है, भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, इसका वर्णन हुई है इतने सारे शास्त्रों में, फिर भी जो कहता है कि भगवान नहीं है, वो क्या है, मूर्ख है। वो मूर्खता के कारण भगवान को वो जान नहीं पाते हैं।
इसलिए भगवान कह रहे हैं माम तु वेद न कश्चन। कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते हैं, कारण क्या है, उनका मूर्खता है। कारण वो आगे देखने का प्रयास नहीं करते हैं, आगे जानने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हैं? अब प्रश्न आता है कि भगवान को हम देखें कैसे? हैं? भगवान का दर्शन हम कैसे करें? किस प्रकार हम दर्शन कर सकते हैं? तो उसके विषय में 2 मिनट लूंगा, और थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है। हमारे श्रीला अ, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम में तो किस प्रकार देखा जा सकता है भगवान को ब्रह्म संहिता में, जो श्लोक हम अगला पढ़ने वाले हैं, 11 नंबर श्लोक, उसमें ही बताते हैं, जो कि हम बहुत बार सुने हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को किस प्रकार देखा जा सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति यं श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान के प्रति प्रेम, द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, अविश्वास नहीं, भगवान के प्रति प्रेम के अंजन के द्वारा जब हमारे चक्षु में काजल लगाया जाएगा, प्रेम रूपी काजल जब हम हमारे चक्षु में लगाएंगे, और उस दृष्टि से हम देखेंगे विलोकयंती, अपने हृदय में भगवान को देख पाएंगे हम, अपने ही हृदय में भगवान को देख पाएंगे हम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान को कब देख पाया, जब भगवान के प्रति मेरा प्रेम जागृत हुआ, जब मैं जान पाया भगवान कौन है, और उनके प्रति जब मेरा प्रेम जागृत हुआ, तब मैं भगवान को यहीं पे देखा, यहीं पे है भगवान। मैं तो इधर उधर ढूंढ रहा था, हजारों वर्ष तपस्या किया, 60,000 वर्ष तपस्या की, पर पाया कहाँ भगवान को? यहाँ पे। कब? जब उनके प्रति मेरा प्रेम जागृत हुआ। तो हमें अपने भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। इसको इस टॉपिक पे लंबा जा सकते हैं, पर संक्षेप में, प्रेम किस प्रकार जागृत करेंगे? भगवान के विषय में सोच के, भगवान के विषय में चर्चा करके, भगवान के विषय में जान के हम कर पाएंगे। तो रूप गोस्वामी एक बहुत ही उनका, रूप गोस्वामी का अनेक ग्रंथ है। अ, उनका एक ग्रंथ है निकुंज रहस्य स्तव, निकुंज रहस्य स्तव ग्रंथ है। उसमें कई सारे अच्छे अच्छे अत्यंत सुंदर राधा कृष्ण के श्लोक दिया हुआ है, कि किस प्रकार हमारे मन के निभृत निकुंज में हम कृष्ण को, राधा कृष्ण को, जुगल रूप को समझ, समा के रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। तो उसमें बताते हैं, ललित नव किशोरो नव्य लावण्य पुंज सकल रसिक चूड़ालंकृति मुग्ध वेशो मधुर मधुर मूर्ति विद्युतंबोध कांति स्मरणीभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। रूप गोस्वामी हमारे कली युग में, समस्त कली युग यदि एक मरुभूमि हो, तो उसमें अमृत रूपी जो एक पात्र है, अमृत का पात्र, वो है स्वयं रूप गोस्वामी। इतने अमृत देखे गए हैं, इतने मिठास देखे गए हैं वैष्णव संप्रदाय को। उनके एक एक श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है कि मानो भगवान सामने आ गए हैं। उनको जब समझते हैं हम, तो इसमें क्या कहते हैं, वो किस रूप में, वो कह रहा है कि किस प्रकार हम भगवान का स्मरण करें, ललित नव किशोर हो, है, नव किशोर किशोरी रूप में राधा कृष्ण को, जो कि सकल रसिक चूड़ालंकृति, रसिक चूड़ामणि, रस से परिपूर्ण, राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं हम इसे देखेंगे, रस से परिपूर्ण है। रसिक चूड़ामणि कहते हैं कृष्ण को। हम्म, उनको हम उस प्रकार, और क्या है, मधुर मधुर मूर्ति, इन दोनों के जो रूप है, ये रूप कितना है, मधुर मधुर है, मीठा मीठा ही मीठा है, अमृत से भरे हुए हैं उनके रूप। कृष्ण की जब, कृष्ण राधा कृष्ण की जोड़ी की जरूरत तो हम देखें, तो हमारे हृदय में क्या हो जाता है, मिठास से परिपूर्ण हो जाते हैं। एक आनंद की लहर बहने लगते हैं हृदय में।
आप जाएंगे मंदिर में, अथवा कहीं भी राधा कृष्ण का जो रूप देखेंगे, जब भी हम देखते हैं मंगल आरती में पर्दा खुलते हैं खुलते राधा कृष्ण हैं अपने मंद मुस्कान के साथ, जैसे ही सामने आ जाते हैं, प्रकट होते हैं, वो दृश्य देखते हैं तो वो दृश्य हमारे हृदय में इस प्रकार आनंद घोल देते हैं, इस प्रकार मधु घोल देते हैं। हैं? और उनके रूप के विषय में बता रहे हैं कि विद्युत अम्बोध कांति, कृष्ण के रूप कैसा है वो, मानो कृष्ण घने बादल हो और उसमें बिजली चमक रहे हो, उस प्रकार के वो अपने भूषा वेश पहने हुए, वेश धारण किए हुए हैं, या पीताम्बर वेश धारण किए हुए हैं। उनका शरीर है जलद, अर्थात मेघ के जैसे, अम्बुज, मेघ के जैसे रंग के, घना नील रंग के भगवान के शरीर का रंग है। उसमें वो जब पीताम्बर, पीत वर्ण के धोती और अंगवस्त्र धारण करते हैं, लगता है मानो बादल में बिजली चमक रहे हो। हैं? तो इस प्रकार हम जब बिजली चमक देखते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये कृष्ण है, यहाँ पे राधा कृष्ण है। तो इस प्रकार हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। स्मर निभृत निकुंज, सदा सर्वदा अपने मन के भीतर, अपने ही मन के भीतर हम क्या करें, इस प्रकार भगवान का रूप का स्मरण करते रहे। इस प्रकार कई और श्लोकों में हम देख सकते हैं किस प्रकार भगवान का दर्शन किया जा सकता है। पर रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने, भक्ति के अंजन के द्वारा, भक्ति के काजल के द्वारा, प्रेम के साथ जब हम भगवान को इस प्रकार स्मरण करेंगे तो भगवान का दर्शन हमारे हृदय में होगा। ये ब्रह्मा जी का एश्योरेंस है। इस प्रकार तो ये था इस श्लोक के कुछ विचार, कुछ भावनाएं। समय हमारा अधिक हो चुका है, आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पुनः हम कल मिलेंगे। कल हम पुनः किसी एक नए विषय पे चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। आप सभी इतने समय सुनते रहे। तो हम पुनः मिलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण वन्दे जय। भक्तवृंद की जय। शीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे शंकर इस करे शंकरशन प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्ण समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल हरि हरि बोल।